और साथ में इस आत्म तत्व पर ध्यान विशेष रखिए कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं शरीर से पृथक हूँ, मन से पृथक हूँ, इंद्रियों से पृथक हूँ, बुद्धि से पृथक हूँ, बुद्धि का ही दृष्टा हूँ। कभी कभी तुम कहते हो ना मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, यानी बुद्धि अलग है, तुम अलग हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। कभी तुम कहते हो मेरी घड़ी आज टाइम सही नहीं बता रही, तो घड़ी अलग है, तुम अलग हो। ये मेरी कहने वाला कौन है? वही परम तत्व आत्मा है, उसको समझना है और उसके ही कल्याण के लिए विवेक की जरूरत है। और विवेक सत्संग से उदय होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। गाइए एक बार और गाते। बिनु सत्संग विवेक न होई। एक नाव नदी में जा रही थी, 50 लोग बैठे हुए थे। तो उस नाव में एक कुत्ता भी बैठा था और कुत्ता बड़ी हरकत करता था, आगे से पीछे दौड़ कर आ जाए, पीछे से आगे चला जाए। कुत्ते को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि पहली बार नाव की यात्रा किया। जो भी तुम पहली बार करते हो उसमें तुमको बहुत अच्छा गुदगुदी लगती है, आनंद लगता है, अद्भुत लगता है। जब पहली बार मैं हवाई जहाज में बैठा तो बड़ा अजीब लगा, गुम 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 चल रहा है। और पहली बार जब हेलीकॉप्टर में बैठा तो भी अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे कोई चिड़िया उड़ रही उसकी पीठ पर बैठे हुए। हेलीकॉप्टर छोटा होता ना, सब तरफ कांच दिख रहा था, लगे नीचे गिर जाऊंगा क्या लुढ़क के। मैं उसको बोला भी भाई तुम नीचे उतार दो, हम लोग उतर जाए, तुम ले जाओ, इसमें तो बहुत डर लग रहा है। बोले अब उतरेगा भी नहीं, तुमने बहुत डर लगा वास्तव में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा था। भोपाल से भिंड में मेरा प्रवचन था, वहाँ भेजा था कि वहाँ आपको छोड़ने जाएगा। इतना डर लगा, फिर मैं सोचा हो सकता वो पायलट सही चला ना पाता हो, फिर से कभी बैठ कर देखेंगे। अद्भुत लगा हमें। तो वो कुत्ता पहली बार बैठा था नाव में, उसको अद्भुत लग रहा था क्योंकि नाव चल रही है, कुत्ता देख रहा है कि नाव भाग रही हो, मैं बैठा हूँ, मैं भागता भी नहीं। तो कुत्ता ने सोचा मुझे जल्दी पहुँचना, तो कुत्ता भी उसमें भागता था, तो आगे जाए पीछे जाए, आगे पीछे भागे। और बड़ा कुत्ता था, बड़ा मुंह था, बड़ी पूंछ, बड़े बाल, गुलगब्बा बाल। तो सब डर जाते थे यात्री, जिसके पास वो कुत्ता मुंह फैला के निकले तो लोग सोचे मेरे काट लेगा क्या। तो सब डर जाए, हिल जाए, घबरा जाए। तो सब बैलेंस बिगड़ गया नाव का, नाव डगमगा गई। तो नाव का मल्लाह बोला कि भाई ये कुत्ता जिसका है इसको कंट्रोल करो, नहीं तो नाव का बैलेंस बिगड़ जाएगा, डूब जाएगी नाव। और जिसका कुत्ता था वो मजा ले रहा था कि मेरा कुत्ता खूब छलांग ले रहा, और उसके मजा में सबको सजा मिल सकती थी, डूब जाती नाव। तो उसमें एक आदमी विवेकवान बैठा था। सबने कहा भाई कुत्ता अपना कंट्रोल करो, जिसका कुत्ता है। तो कुत्ता वाला बोला ही नहीं मेरा कुत्ता है। वो सोचा बोलूंगा तो हम ही को लोग डांटेंगे, लेकिन उसने कोशिश किया कंट्रोल हो जाए, लेकिन कंट्रोल हुआ नहीं। कुत्ता नहीं कंट्रोल हुआ तो कोई उपाय ही नहीं, मल्ला भी कंट्रोल नहीं कर पाए, कुत्ता और कूदफान मचाया। अब नाव का बैलेंस बिगड़ गया, नाव डूबने की करीब। तो उसमें एक विवेकवान आदमी बैठा था। विवेकवान, समझ गए? विवेक था उसके पास। उसने तुरंत डिसीजन लिया क्या करना चाहिए। उसने कुत्ते के पीठ पर हाथ सहलाया और कुत्ते को पकड़ा और उठाकर ठंडे पानी में नदी में फेंक दिया। बोला समस्या खत्म हो गई। बिनु विवेक सत्संग न होई, बिनु विवेक कुत्ता नहीं जाई। अब वो नाव तो आगे बढ़ी जोर से, कुत्ता पानी में गिरा जाकर, और उसको लगी ठंडी, डूबा। इतना बड़ी नदी और चप पानी लगा, ठंडा ठंडा, ठंडी का महीना। कुत्ता जोर से तैरा
कि तैर कर भाई नाव के पास पहुंचूं। तो तैर कर आया नाव के पास, तो जिस आदमी ने फेंका था उस आदमी ने उस कुत्ते के पैर पकड़ लिए और ऊपर चढ़ा लिया। तो कुत्ता उसके पास बैठ गया। कुत्ता बोला बड़े दयालु हो, बचा भी लिया और फेंक भी दिया। सबने कहा कि भाई तेरे को ऐसी सूझबूझ कहाँ से मिली? बोले मैं सत्संगी हूँ, मेरे पास विवेक है। जो कुत्ते जैसे दुर्गुण अंदर भरे हैं उनको उठाकर फेंक जाना चाहिए संसार की नदी में, और जब वो शुद्ध हो जाए तब उसको पुचकार लेना चाहिए। कुत्ते जैसे दुर्गुण नहीं था। और याद रखना, राम के ऊपर गुरु कृपा थी, शिव भक्त थे, साथ में गुरु की कृपा थी। वशिष्ठ गुरु की कृपा, विश्वामित्र गुरु की कृपा, वाल्मीकि गुरु की कृपा, भरद्वाज गुरु की कृपा, अत्रि मुनि की कृपा, अगस्त मुनि की कृपा, कृपा में कृपा। और इतनी कृपा, इतना विवेक जाग गया कि राम कभी भी गलत राह पर चल नहीं सके, क्योंकि विवेक प्रबल हो गया था। कल मुझे एक आदमी झालावाड़ रोड पर मिला, बोला तुम कबीरपंथी हो? मैंने कहा चलो आगे बढ़ो थोड़ा यहाँ से। बोले क्या जल्दी है तुमको? तो हमारे साथ 6 पुलिस वाले थे, तो उसका मुंह देख रहे थे कैसे बोल रहा है। और साफा बांधे हुए था, पुराना आदमी, देहात का था, गांव का, प्रेम था। बोला कबीरपंथी हो? किस गद्दी से हो? तो हमने कहा हम बिना गद्दी के ही हैं, हम गद्दा वाले हैं, फालतू गद्दी वद्दी। हाँ। अरे गद्दी हो गई रद्दी, फालतू उसमें क्या करना गद्दी वद्दी। गद्दी पर तो रद्दी आदमी बैठ जाए रोज। मैं तो किसी गद्दी वद्दी कुछ नहीं। हमारी गद्दी है तो ज्ञान की गद्दी है, विवेक की गद्दी है, सद्गुणों की गद्दी है, सदाचार की गद्दी, ब्रह्मचर्य वैराग की गद्दी है। यही गद्दी असली है। और कौन गद्दी है? आप वैराग्य की गद्दी पर अगर नहीं विराजमान हुए हैं तो आप किसी आश्रम की गद्दी पा जाओगे, वो गद्दी को तुम रद्दी कर दोगे, भद्दी कर दोगे, मद्दी कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। आप वैराग की गद्दी पर विराजमान हो जाओ तो जहां नहीं गद्दी है वो भी गद्दी हो जाएगी, सब आनंद हो जाएगा। हमारे आश्रम का परिचय बहुत लोगों को मालूम ही नहीं, डायरेक्ट हमारे ही परिचय मालूम है कि बस वो असंग साहब हैं, कोई बस बात खत्म। कहाँ रहते हैं? भाड़म जाओ, चाहे जहाँ रहते हो। अरे तुम अच्छे हो, तुम्हारा प्रवचन अच्छा, बस ठीक, और क्या लफड़ा वहाँ पालना, कहाँ रहते हो? ऐसा लोगों का प्रेम है। लोगों का ध्यान ही नहीं है तुम रहते कहाँ हो। बस आप सेव फल जब खरीदते हो ना, तो आप क्या पता लगाते हो कश्मीर का है कि जम्मू का है कि कहाँ का है कि झारखंड वाला सेव है? तुम तो जो अच्छा है वो ले लेते हो, चाहे जहाँ को भाड़म जाने जो। तो गुरु का ज्ञान, ज्ञान ही गद्दी असली है। हाँ, बाकी तो कुछ जरूरत नहीं है। बंद करूं? समय हो गया बंद करने का। चलवा दूं? क्या बात, आनंद आ गया। तुम मुस्कुराते रहो, फिर क्या है और क्या। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग, याद कर लो चौपाई, विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। गृहस्थ के अंदर भी विवेक जागना चाहिए। जिस दिन विवेक आपका जाग जाएगा उस दिन तुम कोई नशा नहीं कर पाओगे, फिर गाली भी नहीं बक पाओगे। मुंह में गाली आएगी तो उसको वापस लौटा दोगे कि अरे ठीक नहीं है। फिर तुम अपनी पत्नी को भी सता नहीं पाओगे, पति को तुम दुखा नहीं पाओगे,
किसी के साथ तुम दुर्व्यवहार नहीं कर पाओगे, किसी को ठग नहीं पाओगे, किसी को गुमराह नहीं कर पाओगे, और लोभ लालच ये सब छूटेगा। ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, क्या साथ में जाएगा।